नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोग पिछले 5 लेक्चर से लगातार बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके मृत्यु तक के बीच में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह ज्ञान प्राप्ति की घटना हो या फिर प्रथम उपदेश देने की घटना हो या फिर उनके मृत्यु की घटना हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत विस्तार से चर्चा किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बौद्ध धर्म के एक्सपेंशन के लिए, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए किन किन शासकों ने अपना योगदान दिया, उसके अलावा किन किन शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में, यानी बौद्ध धर्म का विभाजन मुख्य तौर पे कितने संप्रदाय में हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि बौद्ध धर्म का विभाजन मुख्य तौर पे 2 संप्रदाय में हुआ था, जिसको आप हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि महायान संप्रदाय से ही एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ था पोस्ट गुप्ता पीरियड में, यानी कि जब गुप्त का पतन हो जाता है तो गुप्तोत्तर काल में महायान संप्रदाय से ही एक नए उप संप्रदाय का जन्म होता है, जिसको ब्रजयान के नाम से जानते हैं, जिसको मुख्य तौर पे संरक्षण प्राप्त था पाल शासकों का। इसीलिए ब्रजयान का विस्तार सबसे ज़्यादा ईस्टर्न इंडिया में होता है। उसके अलावा यदि किसी अन्य कंट्री की बात किया जाए तो तिब्बत में उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। उसके बाद चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, ये सब जितने भी वियतनाम वगैरह जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ पर महायान का विकास होता है। और उससे पहले जो हीनयान पढ़ा था वह मुख्य तौर पर भारत के क्षेत्र में उसका, और उसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्र में, बर्मा के क्षेत्र में और नेपाल के क्षेत्र में, यानी इन 4 कंट्री में हीनयान का विस्तार हुआ था। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पे दोस्तों यह एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा है। उसमें हम लोग बात करेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में, उसके बाद महात्मा बुद्ध के कई तरह के फिलॉसफी हैं उसके बारे में भी बातें होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि हम लोग JRF की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग शॉर्टकट में नहीं पढ़ने वाले हैं। यदि आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप YouTube पर कोई और वीडियो सर्च कीजिए और आप वहां जाकर आप 20 मिनट 30 मिनट में आप पूरे बौद्ध धर्म के लेक्चर को आप समझ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और यह आपको भी पता होगा कि 20 मिनट में किस तरीके से कोई भी टीचर बौद्ध धर्म को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बौद्ध धर्म में 4-5 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें एक एक करके हम लोग बारी बारी से प्रत्येक चीज़ों को विस्तार में बात कर रहे हैं। तो मैं आपके एग्जाम पर्पस से इतने डिटेल में बताता हूं और कोई इंटेंशन नहीं है, साथ में आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट हो सके, आपका नॉलेज थोड़ा बढ़े और आप और मजबूत हो सके, कॉन्फिडेंट बने, ताकि आप अगली बार JRF कर सकें जून 2021 में। तो आइए फिर हम लोग बात करते हैं महात्मा बुद्ध के, यानी कि फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग थ्योरी जब पढ़ रहे हैं बुद्धिज़्म का तो उसमें कौन कौन से बात करेंगे। देखिए 2 तरह की बातें होंगी। पहली बात हमारी होगी 4 आर्य सत्य के बारे में। आपने कभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे तो 4 नोबल ट्रूथ्स बोलेंगे, और वह कौन कौन से ट्रूथ हैं, कौन कौन से सत्य हैं, उसके बारे में एक एक करके चर्चा होगी। उसके अलावा इन 4 नोबल सत्य में ही, इन 4 आर्य सत्य में ही दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है, जिसमें 8 मार्गों को सुझाया गया है, जो कि मध्यम मार्ग जिसको बौद्ध धर्म में बोला गया है, उसके बारे में बात होगी। और तीसरे तौर पे मुख्य तौर पे बात होगी सिद्धांत के बारे में। जैसे जैन धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था स्यादवाद का सिद्धांत, जो कि महावीर ने दिया था, और स्यादवाद को ही अनेकांतवाद के नाम से आप जानते हो, और उसको तीसरे नाम सप्तभंगीय
सिद्धांत के रूप में भी आप जानते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी 3 हिस्सों में इसको बांट कर पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हमारा होगा 4 नोबल ट्रूथ, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होगी, और तीसरे में हम लोग बात करेंगे उनके एक एक करके फिलॉसफी के बारे में, जैसे कर्मवाद का सिद्धांत है, इन तमाम तरह के सिद्धांतों के बारे में चर्चा होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग मुख्य तौर पे बात करने वाले हैं 4 आर्य सत्य के बारे में और अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे साथ नोट्स बनाते हैं हमेशा, तो आप ध्यान रखिएगा नोट्स में जब कभी भी आप किसी चैप्टर को ख़त्म करें तो उसके बाद 4-5 पेज 10 पेज आप खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कोई नई चीज़ें हमें समझ में आएँ या फिर हमें नया फैक्ट मिले, तो हम आपको फिर एक नए लेक्चर के माध्यम से उसको बता सकें और आप उसको नोट्स में शामिल कर सकें। तो आइए सबसे पहले आप लिखिए 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। अब कौन कौन 4 आर्य सत्य हैं, पहले के बारे में बात करते हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन है? पहला का नाम है दुख। ठीक है, दुख है ना, सौरो, जिसको अंग्रेजी में सौरो बोलते हैं, ग्रीफ भी बोलते हैं। तो दुख है। उसके बाद दुख समुदय। दुख समुदय का अर्थ होता है दुख का कारण क्या है। उसके बाद दुख निवारण, यानी कि दुख का सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और उसके बाद दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आप कौन से मार्ग को अख्तियार कर सकते हैं, आप किस मार्ग को अपना सकते हैं। तो इन 4 चीज़ों के बारे में बात होगी। और आप देखोगे कि दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख को दूर करने के लिए जो रास्ता सुझाया गया है, उसी रास्ता को अष्टांगिक मार्ग नाम दिया गया है। इसलिए आइए फिर हम लोग एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि दुख में आखिर महात्मा बुद्ध दुख की बात कर रहे हैं, तो दुख को उन्होंने किन किन चीज़ों को दुख कहा है। तो सबसे पहले लिखिए दुख। चलिए, महात्मा बुद्ध ने कहा है, यानी बुद्ध ने कहा है कि पीड़ा, दुख का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पीड़ा, है ना, दर्द। ठीक है, वेदना जिसको आप बोलते हो। तो कहते हैं कि पीड़ा एक सत्य चीज़ है, मतलब एक ट्रुथ है। आपको दर्द होता है, आपको पीड़ा होता है, इसको आप असत्य नहीं कह सकते हो, इसको आप यह नहीं कह सकते हो कि यह मोह माया है। बल्कि बुद्ध ने कहा कि नहीं, यदि आपको पीड़ा हो रही है और पीड़ा होगी, यह सत्य है ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि यह सत्य भी है और यह सर्वत्र भी है। सर्वत्र का अर्थ होता है यह सभी जगह है। यह केवल भारत में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, अंटार्कटिका में भी है, यानी सभी महादेश पर, यह ब्रह्मांड में ही पूरा दुख है और दुख एक सत्य है। उसके बाद इन्होंने कहा कि यदि आपको किसी तरीके का रोग होता है या फिर किसी के मरने के बाद आप शोक मनाते हो या फिर जरा, यह तमाम सारी चीज़ें जो हैं यह पूरे तरीके से दुखदाई हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, इन सारे चीज़ों को आप शामिल कीजिएगा नोट्स में ज़रूरी, क्योंकि आप डिटेल में यदि पढ़ते हो तो मान लीजिए कि आप कहीं पर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेंस में इन सारी चीज़ों का बहुत मदद मिलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये कहते हैं कि दुख जो है आसक्ति से उत्पन्न होता है। ठीक है, दुख आसक्ति से उत्पन्न होता है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ तक कहा कि सुख भी एक प्रकार का दुख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीवन में आप कभी भी किसी चीज़ को महसूस कीजिए तो सुख और दुख एक ही साथ चलते हैं। जैसे एक सिक्का का हेड और टेल होता है, वो दोनों एक साथ चलता है। यदि एक नहीं रहेगा तो दूसरे का अस्तित्व नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से सुख और दुख एक ही साथ चलते हैं। और बुद्ध ने कहा है उसी थ्योरी के अंतर्गत कि सुख भी एक प्रकार का दुख है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुख अस्थायी है। पहला लाइन कहा सुख अस्थायी है, और दूसरे में वह उससे और आगे बढ़ते हैं और वह कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी अस्थायी है, अनस्टेबल है, जो स्टेबल नहीं है, जो फिक्स नहीं है, यानी कि जो अस्थायी है, जो जिसमें बदलाव आ रहा है, जो प्रगतिशील नहीं है। ठीक है, जो प्रगतिशील नहीं है, यानी कि जो अस्थायी है, माफ़ करना प्रगतिशील बोल रहा हूँ, अस्थायी है, अनस्टेबल है। इसको आप अंग्रेजी में लिख लो अनस्टेबल, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अनस्टेबल है तो वो सारा का सारा चीज़ आपके दुख का कारण है, वह सारा का सारा चीज़ दुख है। यानी जब तक वह अस्थायी है तब ठीक है, वह दुख का कारण नहीं है। लेकिन वह कहते हैं कि इस दुनिया में सारा कुछ अस्थायी है, और जो चीज़ अस्थायी होगा वह आपको सुख दे भी रहा है तो वह एक प्रकार का दुख है। वह आने वाला समय में वह सुख दुख के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा।
उसके बाद इन्होंने कहा कि यदि आप किसी लड़ाई में लड़ते हैं तो आप वहाँ पर जीतते हैं, जहाँ पर आपकी जय होती है, जहाँ पर आपकी पराजय होती है, कभी आप हार जाते हो, या फिर आप प्रेम में, आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उससे प्रेम करते हैं, उसके बाद प्रेम में मिलन होता है, उसके बाद फिर वियोग होता है, बिछड़ाव आता है। तो दोनों स्थिति में, यानी कि मिलन का स्थिति आपके लिए सुख का स्थिति है, लेकिन वही मिलन का स्थिति आपके लिए आगे चलकर वियोग का स्थिति भी उत्पन्न करता है। यानी बुद्ध कह रहे हैं कि सुख और दुख साथ साथ चल रहे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इन दोनों में हमें दर्द होता है और ये सारे के सारे एक तरीके का दुख का कारण भी है और दुख भी है, यह अपने आप में एक दुख है। तो यह दुख के बारे में इन्होंने तमाम सारी बातें कही हैं बुद्ध ने, और इस समय जो बुद्ध हैं वो यथार्थवादी होकर कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले बुद्ध ने शादी वगैरह सब कुछ किया था, उनके बच्चे भी थे, लेकिन बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने दुख के बारे में ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है। और आप लिख लीजिएगा कि बुद्ध यथार्थवादी होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और चार आर्य सत्य में दूसरा पॉइंट है हमारा दुख समुदय। ठीक है, दुख समुदय। समुदय का अर्थ होता है कारण। ठीक है, समुदय पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कारण, यानी कि दुख का क्या कारण हो सकता है। तो बुद्ध ने सिर्फ एक शब्द पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है और वह शब्द का नाम है तृष्णा। ठीक है, तृष्णा। तृष्णा का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा, जिसको आप लालच कहते हो, जिसको आप आकांक्षा कहते हो, जिसको आप लोभ कहते हो, जिसको आप महत्वाकांक्षा कहते हो। ठीक है, यह तमाम सारे शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप अभिलिप्सा कहते हैं, जिसको जिजीविषा कहते हैं, जिसको आप लालसा कहते हैं। यह तमाम तरह के शब्द तृष्णा के लिए ही उसके समानार्थी शब्द के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि दुख का मुख्य कारण आपका तृष्णा है, आपका इच्छा है, आपका भाव। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि तृष्णा का जन्म अज्ञान से होता है। ठीक है, तृष्णा का जन्म अज्ञान से होता है, और जब तृष्णा से अज्ञान का जन्म होता है तो अज्ञान अपने साथ अहंकार को भी लेकर आता है, और जब आपके पास अहंकार आएगा तो अहंकार अपने आप में एक दुख है। वह दुख का कारण तो है ही, लेकिन अहंकार अपने आप में एक खुद दुख है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग। यह कहते हैं कि मानव तृष्णा का दास है, यानी वह इच्छाओं का गुलाम है। वह अपनी इच्छाओं से आगे नहीं निकल कर जा सकता है, वह तृष्णा का दास है, इच्छा का, लालसा का वह गुलाम है। और उसके लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है तहन दासी, यानी कि जो तृष्णा का दासी हो, जो तृष्णा का गुलाम हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मनुष्य पूरे जीवन दुख भोगने को विवश है। ठीक है, यदि आप मनुष्य जीवन में हैं तो आप दुख भोगने को विवश हैं। उसके बाद आगे चल कर के इस दुख को खत्म करने के लिए उपाय भी बताते हैं, तो आइए उस पर भी चर्चा होगी हमारी। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यदि आपको दुख समुदय समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार में तो आप फिर से वीडियो को प्ले कीजिए, बैक कीजिए थोड़ा सा, और मेरा स्पीड जो है उसको स्लो कर लीजिए, और उसके बाद देखिए यह चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप ध्यान कीजिएगा, आप 100% अपना फोकस कीजिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है दुख निवारण। ठीक है, यानी दुख का निवारण कैसे किया जाए, दुख को समाप्त कैसे किया जाए। तो इन्होंने देखिए, यहाँ से आप कॉमन सेंस लगाइए। जब दुख का कारण यदि तृष्णा है तो दुख का निवारण क्या हो सकता है? तृष्णा को खत्म कर दीजिए, दुख का निवारण हो जाएगा। वही बात बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा का परित्याग करके ही बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, और निर्वाण प्राप्ति को बोला है तहन कक्ष। तहन कक्ष का मतलब है तृष्णा को खत्म करने वाला व्यक्ति, यानी एक वैसा स्टेज जहां पर जाकर आपके अंदर इच्छाएं मर जाती हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तृष्णा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी को इन्होंने तहन कक्ष कहा, या पाली भाषा का शब्द है। चलिए उसके बाद यह कहते हैं कि कामनाओं का विनाश ही बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति का रास्ता है। यानी कि बौद्ध धर्म के माध्यम से यदि आप निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था, निर्वाण का अर्थ यहाँ पर ज्ञान है, मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु है, माफ़ करना। तो यदि आप निर्वाण का अर्थ वह मृत्यु नहीं जो आप मरते हैं, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग जब आप ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपकी तृष्णा 0 पे हो जाती है। ठीक है, तृष्णा 0 पर हो जाता है, यानी कि तृष्णा ना निगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, संख्या रेखा पर वह 0 है, न्यूट्रल है।
तभी आप बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तीसरी बात इन्होंने यह कही है दुख निवारण के लिए। उसके बाद चौथे मार्ग पे चलते हैं और चौथा बात है, चौथा आर्य सत्य है जिसको दुख निरोध मार्ग, और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा का अर्थ है रास्ता, ठीक है, वे, ठीक है, वे है ना, पाथ। चलिए अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि दुख निर्वाण का 8 मार्ग है, ठीक है, दुख निर्वाण का 8 मार्ग है, यानी दुख को खत्म करना चाहते हैं आप तो उसके लिए 8 रास्ते इन्होंने बताए हैं कि यदि आप इन 8 रास्ते पर चलते हैं तो आप बौद्ध धर्म के शिक्षा के अकॉर्डिंग आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे और आपके अंदर से तृष्णा का भाव खत्म हो जाएगा, और तृष्णा का भाव जब खत्म होगा तो दुख अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। इसी 8 मार्ग को अष्टांगिक मार्ग बोला गया है, इसको आप लिख लीजिएगा, स्टार मार्कर लिखिएगा यहाँ पर, अष्टांगिक मार्ग। उसमें देखिएगा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया है उस रास्ता को बोला जाता है मध्यम मार्ग रास्ता। प्रतिपदा का अर्थ है रास्ता, तो मध्यम मार्ग प्रतिपदा किसे कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है। चलिए अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? पहला मार्ग है जिसका नाम है सम्यक दृष्टि, ठीक है, आप जिसके अंतर्गत आप गलत चीज़ों को नहीं देखिए, आप उसी चीज़ों को देखिए जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, जो आपके निर्वाण प्राप्ति में सहायक है। कोई भी चीज़ गलत हो रहा है इस जगत में तो आप उसे नहीं देखिए। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत यही बातें कही गई है। सम्यक दृष्टि के लिए पाली भाषा में सम्मा दिट्ठी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सम्मा दिट्ठी। तो यदि आपके एग्जामिनेशन में यह इस्तेमाल किया जाता है सम्मा दिट्ठी तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सम्यक संकल्प, ठीक है। सम्यक संकल्प का अर्थ है, और देखो संकल्प को पाली भाषा में संकल्प कहते हैं। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखा हूं क्योंकि मान लीजिए कि आप एग्जाम में संकल्प लिख दिया, आपने संकल्प पढ़कर गया था तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता रहेगा यदि वह संकल्प लिखता तो आप टिक कर लेते, लेकिन मान लीजिए कि वह संकल्प लिख दिया तो फिर आपको परेशानी होगी। और यूजीसी नेट वाले एनटीए पर आप भरोसा मत कीजिए, वह कुछ भी लिख देता है। आगे आते हैं हम लोग, देखिए सम्यक संकल्प में क्या बात करना है, यानी कि झूठ नहीं बोलना है ना, माफ करना, झूठा संकल्प नहीं लेना है। वही संकल्प लीजिए जैसे आप फर्स्ट ईयर आता है, यानी कि मतलब हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं तो उस दिन हम लोग एक रिजोल्यूशन लेते हैं, उसी को बोलते हैं संकल्प 1 साल का, कि आज हम लोग मतलब इस साल हम लोग यह काम करने वाले हैं। तो यह कहते हैं कि आप रिजोल्यूशन लीजिए तो वह झूठा मत लीजिए, सही रिजोल्यूशन लीजिए। कि जैसे आप रिजोल्यूशन ले लो कि जून 2021 में हमको नेट निकालना है, नेट नहीं जेआरएफ निकालना है। हम लोग जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं, नेट के लिए नहीं, ठीक है। और जिनकी उम्र नेट के लिए खत्म हो गई है तो वह नेट के लिए पढ़े, कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह कह रहे हैं कि झूठा संकल्प नहीं लीजिए, मतलब झूठा रिजोल्यूशन, फॉल्स रिजोल्यूशन मत लीजिए। उसके बाद कहते हैं सम्यक वचन। सम्यक वचन को पाली भाषा में वाचा कहा गया है, और कहते हैं सम्यक वचन का अर्थ है आप झूठ मत बोलिए, आप ऐसी बातें मत कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी आत्मा को ठेस पहुंचे, ठीक है। यह तमाम सारी बातें सम्यक वचन के अंतर्गत आती है। उसके बाद तीसरा इन्होंने रास्ता बताया सम्यक कर्म। कर्म को पाली भाषा में कर्मांत कहा जाता है, और इसमें इन्होंने बताया है कि नैतिक आचरण को जीवन में सदैव अपनाइए, यानी जिसको आप मोरल एजुकेशन कहते हैं, उसी के बारे में बुद्ध बात कर रहे हैं कि मोरल एजुकेशन को आप अपने जीवन में अमल में लाइए, उसको अपनाइए। उसके बाद देखिए यह कहते हैं 5वें नंबर पर सम्यक आजीव। आजीव का अर्थ है जीविका, यानी कि आप जीने के लिए, आप खाने के लिए, आप पीने के लिए जिन चीज़ों का, जिन कर्म के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप पैसे कमाकर आप अपने आजीविका चलाते हो, आप अपने जीविका चलाते हो, उसके लिए कहते हैं कि आप वैसा कार्य अपनाइए, यानी आप ऐसा काम करके पैसा कमाइए जो कार्य निष्कलंक हो, जिसमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो आपको, यानी जहाँ पर आपको इज्जत हो, सम्मान हो। ऐसा नहीं कि आप भ्रष्टाचार कर करके पैसा कमा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, यह सारे चीज़ों को पढ़ करके लोग आईएएस बनते हैं, लेकिन आगे चल करके इसी के अगेंस्ट काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, आप भी कीजिएगा। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है आपका चित्त, चित्त का अर्थ होता है शरीर, यानी आपका शरीर स्वस्थ हो, ठीक है, आपका शरीर स्वस्थ हो। उसके साथ साथ आपके शरीर में यदि कोई विकार था, पहले से बीमारी था, रोग था, तो वह रोग से मुक्त हो जाए, और आपके मन स्थिति को ठीक कर सके, यानी जो आप सोचते हैं,
आपकी साइकी को ठीक कर सके। उसके बाद बात करते हैं सम्यक सति। सति को स्मृति बोला जाता है। सति पाली भाषा का शब्द है। सम्यक स्मृति का अर्थ है कि यहाँ पर आपका प्रज्ञा एवं विवेक, ठीक है, प्रज्ञा को ही विवेक कहा जाता है, माइंड, इंटेलेक्ट, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो और उसको कंसोलिडेट किया जा सके, आप मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें। चलिए, उसके बाद सम्यक समाधि। समाधि के बारे में बात किया गया है कि समाधि का अर्थ होता है शरीर पर नियंत्रण, चित्त पर नियंत्रण, यानी कि आपका शरीर पर नियंत्रण नहीं है, आपका जो दिल करता है, आपका जो हाथ चाहता है वो कर देता है, लेकिन वह कहते हैं कि शरीर पर नियंत्रण हो। और जो व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, बॉडी पर नियंत्रण कर लेता है, चित्त पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसी को बोला जाता है समाधि में लिप्त व्यक्ति, यानी समाधिष्ठ व्यक्ति, ठीक है। तो सम्यक समाधि की चर्चा की गई है और इसमें बताया गया है कि यदि आप इन तमाम चीज़ों को पालन करेंगे तो आपके अंदर 3 आचरण स्वतः पैदा हो जाएंगे। और वह 3 आचरण कौन कौन है? शील, समाधि और प्रज्ञा। यानी कि शील का अर्थ होता है सदाचार, आपका जो आचार है वह सदाचार हो, दुराचार नहीं, है ना। चलो, सदाचार 2 शब्दों से बना है, सद जोर आचार, जो आपका आचार व्यवहार होता है, सद का मतलब अच्छा होता है, दुराचार बना है दूर प्लस आचार से, यानी दूर का मतलब खराब होता है, यानी कि आपका आचरण अच्छा हो। समाधि का मतलब चित्त पर नियंत्रण, और तीसरा जो गुण का विकास होता है उसको बोलते हैं प्रज्ञा, और प्रज्ञा को ही बोलते हैं, प्रज्ञा का समानार्थी शब्द है विवेक, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलेक्ट, है ना, आपका साइकी। इन तमाम चीज़ों का, यानी कि यह 3 आचरण का विकास ऑटोमेटिक होगा। कब? जब आप इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो इसको भी स्टार मारकर आप लिख लेना। चलो, यहाँ तक बातें हो गई। यह इतनी सारी बातें जो थी वह 4 आर्य सत्य के बारे में थी। उसके बाद कुछ बातें और हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शील का अर्थ होता है सदाचार। शील के 3 प्रमुख तत्व हैं। यदि आप अपने अंदर सदाचार का विकास करना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म के अनुसार शील के 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन? पहला एलिमेंट का नाम है सम्यक वाचा। वाचा का अर्थ होता है वचन। साथियों, आप झूठ मत बोलिए, आप वैसी वाणी का प्रयोग मत कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी को ठेस पहुंचे, जिससे किसी को किसी प्रकार का दुख हो। उसके बाद कहते हैं सम्यक कर्मांत, यानी आप ऐसा काम कीजिए जो झूठा नहीं हो, जो फरेबी नहीं हो, जिसमें आपको प्रतिष्ठा मिले, आप सम्मान के साथ जी सकें, वो आप वैसे काम को कीजिए। उसके बाद सम्यक आजीव का अर्थ है कि आप अपने जीविका के लिए, आप अपने पालन पोषण के लिए, भोजन चलाने के लिए, बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए आप वैसे कर्म को अपनाइए, आप वैसा जॉब कीजिए जो पूरी तरीके से निष्कलंक हो, जिस पे कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं ठहरा सके, जिस पे कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सके। तो यह तमाम सारी बातें थी 4 आर्य सत्य के बारे में साथियों। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक लेक्चर इस पर और होगा जिसमें बौद्ध धर्म का फिलॉसफी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर उसके बाद वाला होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म का विदेशों में कहाँ कहाँ प्रसार हुआ। उसके बाद उसी में बात होगी हमारी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण और बौद्ध धर्म के अलोकप्रियता, यानी अलोकप्रियता का अर्थ है बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ लास्टली जाकर, जब इतना लोकप्रिय था। तो यह तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी वंस अगेन। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, और आप अपनी ही तरह अपने तमाम दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।